नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? मैं अभिषेक भारती, लोकतंत्र का चौथा खंभा। हमने अपना धर्म निभाते हुए एक खबर दिखाई। खबर क्या दिखाई? कि शिकारीपाड़ा दुमका में बालू का अवैध खनन और बालू का अवैध परिवहन हो रहा है। हमारे सहयोगी जो शिकारीपाड़ा से द भारत मित्र को खबरें भेजते हैं, पंकज कुमार दास ने अपनी जान पर खेल करके शिकारीपाड़ा के उन घाटों की तस्वीर लगाई, भेजी हमें, जहां से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। ठीक है, हमने खबर दिखाई। बदले में क्या होना चाहिए आप बताइए? पहले हम आपको वो खबर फिर से दिखाते हैं जो हमने कल दिखाई थी शिकारीपाड़ा से। एक बार फिर से उस खबर को देखिए और यूं के यूं देखिए, ताकि आपके समझ में आए कि हमने क्या दिखाया था। अब आपको लिए चलते हैं दुमका के शिकारीपाड़ा। शिकारीपाड़ा में भी बालू का अवैध खनन और अवैध परिवहन जोर शोर से चल रहा है। स्थितियां ऐसी हैं कि बालू और अधिकारियों का साठगांठ ऐसी जबरदस्त है कि अधिकारियों के पास जब आप पहुंचेंगे जानकारी देने कि सर इन इलाकों में बालू का अवैध खनन हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं नहीं चलो अभी एक्शन लेते हैं। अधिकारी इधर अपनी बेल्ट टाइट करते हैं और उधर बालू माफिया अलर्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। और गजब बात यह है कि उसके बाद हमें ही झूठा ठहरा दिया जाता है कि भाई यहाँ क्या है, बालू माफिया हट जाता है वहां से। क्या है, आप लोग गलत गलत खबरें देते हैं। देखिए, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। शिकारीपाड़ा से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। ये पांचों तस्वीर दुमका जिले के शिकारीपाड़ा की है। यहाँ अवैध बालू खनन और अवैध बालू परिवहन जमकर चल रहा है। बालू के अवैध कारोबार में सम्मिलित माफियाओं की पहुंच सरकारी तंत्र के साथ कुछ ऐसी बनी हुई है कि कार्रवाई से पहले सारी सूचना इन माफियाओं तक पहुंच जाती है और पदाधिकारी अवैध कारोबार होने से ही इनकार कर देते हैं। सारे मिलजुल के खाते हैं, सबका धंधा चल रहा है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के किन किन बालू घाटों से अवैध खनन और परिवहन हो रहा है वो भी जान लीजिए। कजलादहा, पागदहा, भुगतानडी, ढाका, इन बालू घाटों से हर रोज सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का उठाव पश्चिम बंगाल के साथ साथ अन्य जगह में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। पदाधिकारी से इस संबंध में संपर्क करने पे वो कहते हैं हमको कुछ पता ही नहीं है, जिसके कारण हर रोज झारखंड सरकार को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। ऊपर से बालू महंगा अलग मिल रहा है। शिकारीपाड़ा से भारत मित्र के लिए पंकज दास की रिपोर्ट। अब जब आपने ये खबर देख ली है, आपको क्या लगता है इस खबर में क्या हमने कहीं कहा कि शिकारीपाड़ा सीओ बालू की तस्करी करवा रहे हैं, या फिर हमने कहा कि शिकारीपाड़ा जिला प्रशासन तस्करी करवा रहा है? नहीं, हमने सिर्फ कुछ तस्वीरें दिखाई। कहा जाता है कि भाई इसके बाद ये खबर दिखाए जाने के बाद सीओ साहब जो शिकारीपाड़ा के, उन्होंने हमारे संवाददाता को फोन किया। उस फोन में क्या बातचीत हुई है वो भी हम आपको हूबहू दिखा देते हैं। पंकज दास के बारे में बता दें कि बहुत जुझारू पत्रकार हैं और बहुत ईमानदार छवि के पत्रकार हैं और यंग पत्रकार हैं। पहले तो हमारे जो सहयोगी पंकज हैं वो थोड़ा हड़बड़ा गए, क्योंकि कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर ऐसे फोन करके आपको कुछ हड़काने लगे, धमकी देने लगे, तो वो बैकफुट पर आ जाता है। लेकिन फिर पंकज को समझ में आया कि मैं जब गलत नहीं हूं तो मैं बैकफुट पर क्यों जाऊं। एक बार इस ऑडियो को आप सुनिए कि सीओ साहब कैसे बोल रहे हैं कि क्या क्या दफा लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। जी सर, कहिए। कौन सा तुम न्यूज चैनल का है बताओ तो पंकज? द भारत मित्र। नव भारत मित्र। छोड़िए ना सर, और हम उससे क्या सर, एक बात बता रहे हैं। हेलो। नहीं नहीं सुनो, अब वो नहीं, तुम बताओ ना, तुम मैंने भारत टीवी से तुम्हारा न्यूज है, कभी टीवी 45 में होता है। तुम है एक्चुअल में किस चीज का, हमको ये बताओ। तुम्हारा तो नाम आया हुआ है भारत टीवी में, हम तुम पर एफआईआर कर रहे हैं, ठीक है? तुमको ये सब लंदफंद वैसे नहीं जो मैंने बोल रहे हैं तुमको, इसलिए हमको सही जानकारी दो। हम अभी यहाँ टाइप कर रहे हैं वकील के पास, ठीक है? तो यदि बोलोगे सही तो ठीक है, नहीं तो हम और दो चार धारा लगा देंगे हम, ठीक है? हमको सही से बताओ कि तुम किस चैनल का है।
सर हम बोल रहे ना सर, देखिए मेरा न्यूज नहीं था सर, ऊपर से वो लोग हमको चला। सुनो ना, हमको जानकारी दो अभी, नहीं तो हमको लिखित दो, नहीं तो उसको फिर तुम अपना न्यूज इसको चलवाओ कि हमारा न्यूज नहीं है, हमने गलती दिया है। तुम कहाँ का फोटो है, हम वो सब हम नहीं जानते हैं तुमको। मैंने हम सीधा सीधी एक बार हम बोल दिए, हमको अभी तुरंत जानकारी दो, हम बैठे हुए हैं, ठीक है? नहीं तो फिर लग जाएगा दो चार धारा, तो हमको नहीं बोलना फिर, ठीक है? द तुम जाओगे द द भारत मित्र के हैं, द भारत मित्र। द भारत मित्र के हैं, तो भारत टीवी में कैसे ये न्यूज आया तुम्हारा? कहाँ सर, भारत टीवी कहाँ है सर, द भारत मित्र है, एक बार पढ़ लीजिए सर। द भारत मित्र का है तो तुम हमको ये दिखाएगा, तो टीवी 45 में कैसे तुम फिर देता है न्यूज? टीवी 45 में अभी हम काम करते हैं। तुम्हारे पास टीवी 45 का भी है? हाँ, ठीक है, तो हम द भारत टीवी का बोला ना तुम? द भारत मित्र। द भारत मित्र का, ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक? देना ठीक है तुम सर, जवाब। कोई दिक्कत ठीक, नहीं है सर, एफआईआर कर दीजिए सर। ठीक हम है, लोग ठीक। पत्रकार होकर सही न्यूज नहीं चला सकते हैं नहीं सर। नहीं, वो बात नहीं है, तुम न्यूज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम कहाँ का फोटो है, कहाँ का तुम है, तुम ये देख लेना कि अवैध चल रहा है कि वैध चल रहा है, तुम देगा सबूत देगा हमको, ठीक है? हमको नहीं उससे सर, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं सब नहीं सब हम हम। नहीं सर, आप पत्रकार के खिलाफ, पत्रकार को दबाने का काम कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, पत्रकार को हम दबाने का काम कर अरे रहे हैं। पत्रकार को हम क्यों दबाएंगे भाई? ठीक है सर, तुम लोग ठीक है सर, हम विधानसभा पर आवाज उठवाते हैं कि शिकारी पड़ा सीईओ इस तरह पत्रकार को दबा रहा है। हम पत्रकार पर तुमको एफआईआर की दबा नहीं, नहीं रहे हैं भाई। आप दबवा रहे हम हैं, तुम आप हमको धमकी दे रहे हैं एफआईआर का, सीधा बात है। और आप हमको एफआईआर का धमकी दे रहे हैं, दीजिए एफआईआर कर दीजिए, पंकज दास के ऊपर एफआईआर ठीक है, कीजिए। ठीक। सुन लिया आपने इस ऑडियो को? तो कुल मिलाकर के इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। अगर सीओ साहब आप ईमानदार छवि के आदमी हैं, आप नियम कानून के इतने पक्के हैं, तो पहले जाकर के आपको जांच करना चाहिए। एक अधिकारी का कर्तव्य क्या होता है? उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है पंकज को, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मैसेज है उनका व्हाट्सएप पर। सर, आई हैव सेंट यू अ लीगल नोटिस बाय पोस्ट, प्लीज फाइंड वन कॉपी इन व्हाट्सएप, नीड योर कोऑपरेशन। अमित कुमार चतुर्वेदी जो उनके अधिवक्ता है। और वो लीगल नोटिस में क्या है वो आप देख सकते हैं, मैं पढ़ के भी बता देता हूं। पंकज कुमार दास, a notice to explain about your viral post to social media and creating misleading propaganda on the basis of manipulated and fake video clipping about illegal mining of sands at Shikaripada area. I do hereby serve upon you the legal notice for the redressal of the grievances of my client. That my client is the circle officer posted at block Shikaripada district Dumka, Jharkhand, who has got information from reliable sources and through circulated video clipping anchored by you about the illegal mining of sand. That you are clearly identified by your reporting is imposing grave allegation and personal attack upon my client without any evidence, which is just an attempt to damage the reputation of my client. तो अब कुल मिला के ये पूरा नोटिस है जो आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि हमने उनका चरित्रहनन किया। इसके अलावा अंचल कार्यालय शिकारीपाड़ा से भी एक नोटिस सीओ साहब ने जारी किया है। पंकज कुमार दास, रिपोर्टर, द भारत मित्र यूट्यूब चैनल, शिकारीपाड़ा दुमका, पत्रकार होने संबंधी अधिमान्यता प्रमाण पत्र समर्पित किए बगैर तथा सरकारी पक्ष लिए बिना द भारत मित्र न्यूज चैनल के माध्यम से गलत सरकारी तथ्यों को प्रसारित करने के संबंध में उपरयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 11/1/25 को आपके द्वारा द भारत मित्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक खबर प्रकाशित किया गया है, जिसमें अंचल शिकारीपाड़ा में अवैध बालू के उत्खनन एवं परिवहन एक पक्षीय रूप से गलत तथ्यों, गलत फोटोग्राफ को प्रस्तुत किया गया, जो बिल्कुल ही नियमानुकूल नहीं है। सरकारी कार्यालय तथा कार्यक्रमों, योजनाओं आदि पर तथ्य प्रसारित करने से पूर्व संबंधित कार्यालय या कार्यालय प्रधान से आपको पक्ष लेना चाहिए था, जो कि आपके द्वारा नहीं लिया गया। सरकारी कार्यालयों, योजनाओं आदि के बारे में तथ्यों का प्रसारण आपके द्वारा द भारत मित्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा, परंतु अभी तक आपके द्वारा पत्रकार होने संबंधी अधिमान्यता प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया है। तो सीओ साहब, इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूं। आपने कुछ नियम कानून जो दिखाई आपने लिखा है, सब कुछ है। पंकज कुमार दास हमारे रिपोर्टर हैं। द भारत मित्र जो अखबार है ये 1877 से कंटिन्यूअसली प्रकाशित है। हम उसकी फ्रेंचाइज हैं और हम भी 1877 से कंटिन्यूअस हैं। हमारे पास एक वैलिड आरएनआई नंबर है और हर वो नियम कानून, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से जो आपको चाहिए, अब हम भी वो कोर्ट में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये बताइए कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद आपने क्या स्थल निरीक्षण किया कि क्या
जो बालू का अवैध खनन हो रहा है वो सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपका पहला काम क्या होना चाहिए था? दूसरी चीज आपने कहा कि भाई बालू के अवैध खनन की हमने तस्वीरें दिखाई हैं, तो उन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि बालू का अवैध खनन हो रहा है। और हमने बाकायदा घाटों के नाम भी बताए हैं कि कौन कौन से घाट से कहां से ये हो रहा है। तो अब आपको एक अधिकारी के तर्ज पर पहले तो जांच करनी चाहिए थी, और आप उल्टा पत्रकार को कह रहे हैं कि कौन कौन सी आप उसके ऊपर धारा लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के उस ऑडियो से ही आपकी मनोदशा साफ जाहिर हो जाती है कि असल में बालू माफियाओं के प्रति आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, हम आपको लीगल तरीके से उसका जवाब देंगे, ऐसी बात नहीं है। और वो दूसरे संस्थान होंगे जो अपने संवाददाता का साथ छोड़ देते होंगे। हम द भारत मित्र एक परिवार है, और हम जहां तक लड़ाई लड़नी हो हम वहां तक लड़ेंगे सीओ साहब। कुल मिलाकर के बात ऐसी है, अगर आप यही चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। खबर दिखाना हमारा कर्तव्य, हम खबर दिखा रहे हैं। जहां तक बाइट का सवाल है, सरकारी छुट्टी का हवाला है कि भाई सरकारी छुट्टी है, तो सरकारी छुट्टी में आप अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हमने अनुरोध किया है कि सीओ साहब एक्शन लीजिए। तब तक अगर हम इंतजार करेंगे किसी भी खबर में, तो उस खबर का तब तक आपका जो शिकारी पड़ा वहां पर लाखों लाख का राजस्व नुकसान होता रहेगा। तो कुल मिला के ऐसी खबरें जिसमें विजुअल अपने आप में एस्टेब्लिश हो जाता है, उन खबरों में हमें बाइट की जरूरत नहीं पड़ती। बाइट की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर किसी इंडिविजुअल पर आरोप लगते हैं। शायद आपने पढ़ा तो बहुत है, संविधान के नियम भी आप बता रहे हैं, लेकिन इन नियमों को आप भूल गए कि हमारी खबर में किसी पर आरोप नहीं है। हमारी खबर में सिर्फ तस्वीरें हैं कि शिकारीपाड़ा में इन घाटों से बालू का अवैध खनन हो रहा है। आपको साबित करना है कि बालू का अवैध खनन नहीं हो रहा है, और वो आप कैसे साबित करेंगे ये आपको देखना है। लेकिन कुल मिलाकर के आपने अब जंग छेड़ी है, तो शिकारापाड़ा क्षेत्र में पत्थर और बालू को लेकर के पीआईएल भी हम दर्ज करवाने वाले हैं, और उसमें सीओ की जो भूमिका है उसको लेकर के बहुत सारे आपके यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया है, और उन्होंने भी बहुत सारी चीजें हमें दी। तो कुल मिलाकर के जब आर पार की आप लड़ाई लड़ने के मूड में कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो हम भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने पत्रकार साथी का साथ देंगे। पंकज हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम अगर जेल जाना होगा, हम गलत होंगे तो पंकज के साथ अभिषेक भारती भी जाएगा। अभिषेक भारती ने उस खबर में एंकरिंग की है, तो आपका नोटिस सिर्फ पंकज के लिए, लेकिन मैं भी उसमें बराबर दोषी हूं, मैं भी जेल जाना चाहता हूं उनके साथ में, अगर हम गलत हैं तो। और अगर नहीं तो आप उस एक्शन के लिए तैयार रहिए, कानूनी कार्रवाई के लिए आप भी तैयार रहिए। आप किसी पत्रकार को गुंडे की तरह धमका नहीं सकते हैं। नमस्कार, जोहार।